हकीकत है कि आजादी के 70 साल के बाद भी, आजादी के 75 साल के बाद भी, आज भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ जात-पात धर्म मजहब के आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी एक दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को मंदिर में प्रवेश करने के बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। आज भी एक IPS ऑफिसर को अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग करनी पड़ती है। आज भी जाति के आधार पर मतभेद किया जाता है। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सपना देखा था कि उनके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने का समाज हम लोग बनाएंगे। किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी तरीके की कोई असमानता नहीं होगी। पर अफसोस आज भी उनके इस सपने को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। पर ये वादा आप लोगों से चिराग पासवान करके जाता है कि जब तक हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं करेंगे जहाँ पे हर किसी को बराबरी का अधिकार, बराबरी का सम्मान मिले, कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने जब जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको मिली, उन्होंने बिना भेदभाव के योजनाओं का निर्माण करने का काम किया। वंचित समाज का ये सम्मेलन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के पीछे का उद्देश्य पार्टी के संगठन की उस विचारधारा को जनता के बीच लेकर जाना है, जिसके लिए मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। समाज का हर वो वंचित वर्ग, समाज का हर वो वंचित वर्ग, भले वो अनुसूचित जाति से आता हो, पिछड़ा वर्ग से आता हो, अल्पसंख्यक समाज से आता हो, उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए मेरी पार्टी हमेशा से समर्पित रही है। पार्टी के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ ये विषय है। चुनाव के दौरान इस बात की तकलीफ हम लोग को हुई कि कुछ विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरीके से आरक्षण संविधान को लेकर गलत फहमी फैलाने का काम किया गया, झूठ और डर फैलाने का काम किया, परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट अपेक्षित थे, जिसकी उम्मीद उत्तर प्रदेश से हम लोग को थी, उस उम्मीद पर हम लोग खरा नहीं उतर पाए। ऐसे में खास तौर पर समाज का अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बीच में विपक्ष के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, उसको दूर करना जरूरी है। गठबंधन का साथी होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ा हुआ था, जो मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ा हुआ था, जरूरी है कि उनके बीच में जो लोग डर और गलत फहमी का माहौल खड़ा कर रहे हैं, उनको मैं ये विश्वास दिलाऊं कि जब तक हमारे नेता की पार्टी जीवित है, जब तक चिराग पासवान जीवित है, मैं मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की
कसम खाकर इन लोगों से वादा करता हूं कि ना आरक्षण पर कभी कोई आंच आएगी, ना संविधान को कोई खतरा। उसके उदाहरण भी हम लोगों ने दिए। लेटरल एंट्री का मामला आया, मेरी पार्टी ने मजबूती से अपने पक्ष को रखा और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम लोगों की मांग को मानने का काम किया और उस लेटरल एंट्री को विड्रॉ करने का काम किया। माननीय न्यायालय के द्वारा जब क्रीमी लेयर की बात आई, उसको भी खारिज करने का काम कैबिनेट मीटिंग में मेरे प्रधानमंत्री ने किया। ये तमाम ऐसे विषय जिसको पार्टी उठाती रही है। आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज, इसमें खास तौर पे पासवान पासी वर्ग के लोग हैं, जो पासवान पासी एक ही है, अपने आप को भाई मानते हैं। हम लोगों ने बिहार में पासी समाज से आने वाली मेरी बहन शांभवी चौधरी जी को हम लोगों ने चुनाव लड़वा कर जीतने का काम किया। आज ये विश्वास अपने लोगों को दिलाने आया हूँ कि जब तक चिराग पासवान है, किसी दूसरे के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। हम लोग को एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। अब आप लोग हरियाणा में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में कांग्रेस नेता राजबब्बर बोल रहे हैं बीजेपी खत्म। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग ये चाहते हैं कि भाजपा समाप्त हो जाए, एनडीए समाप्त हो जाए। हम लोगों के गठबंधन के नेता मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व समाप्त हो जाए। जो लोग ये सपना देख रहे हैं उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, आने वाले दिनों में झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह एनडीए भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए, ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने की है। जैसा मैंने कहा, गठबंधन का साथी होने के नाते मेरा लक्ष्य है कि जो नुकसान हम लोग को लोकसभा में हुआ वो आगे ना 2027 विधानसभा में हो, ना उपचुनाव में हो। उसके लिए समाज को एकजुट कर एनडीए के पक्ष में पुनः वही माहौल हम लोग बनाए जो 2017 में हम लोगों ने देखा था, उससे पहले हम लोगों ने देखा था। उस दिशा में हमारी पार्टी काम कर रही है। भाई, आप सवाल पूछे पहले। भाई, ये तमाम विषय गठबंधन के भीतर करने वाले हैं। हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या पूरा समर्थन हम लोगों का एनडीए को रहेगा, ये राज्य इकाई को इसका फैसला लेना है। जो फैसला राज्य इकाई भेजेगी उसके आधार पर ऊपर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पार्लियामेंट्री बोर्ड आगे बातचीत करेगा। काउंटर पे लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, एसटीएफ को स्पेशल टास्क फोर्स बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से प्रायोजित कर एनकाउंटर अपने जमाने में करवाने का काम किया। तभी इन लोगों को एनकाउंटर की परिभाषा नहीं पता। एनकाउंटर उस परिस्थिति में किया जाता है जिस परिस्थिति में कोई विकल्प स्थानीय प्रशासन के पास बचता नहीं है। ये कोई सुनियोजित हत्या नहीं होती, पर जो लोग इसकी परिभाषा को सुनियोजित हत्या मानते हैं, उन लोगों ने संभवतः अपने ज़माने में, अपने कार्यकाल में इस तरीके से एनकाउंटर्स कराए होंगे। आज की तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल टूटा है, जिस तरीके से एक के बाद अपराधियों की धरपकड़, साथ में जहां पे जरूरत पड़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम किया है, जो कभी भी समाजवादी पार्टी अपने रहते हुए नहीं कर पाई। उनके ज़माने के गुंडे राज को समाप्त करने का काम हमारी आज की एनडीए सरकार कर रही है। भाई, हमारे संविधान ने ही वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत की थी। 67 तक जब संविधान बना और उसके बाद जब देश में चुनाव हुए, तब से लेकर लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा तक देश में एक ही साथ चुनाव होते रहे। 67 के बाद जब सरकारें गिरने लगी, तब अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे में
पुनः उसी व्यवस्था पर देश को लेकर जाने की जरूरत है जो आज़ादी के बाद जो व्यवस्था शुरू हुई थी। इससे न सिर्फ देश में आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जो सुरक्षा में लगे हमारे सेना बल के हमारे लोग हो या पुलिस बल के लोग हो, जिनका कार्य देश की सुरक्षा है, लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना है, उनको लगातार हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में बांध के रखते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा पाएंगे। संघीय ढांचे पे ये किसी तरीके का प्रहार नहीं है, क्योंकि संविधान की शुरुआत में ही इसी तरीके से देश में चुनाव कराने का प्रावधान था। उसी परंपरा को पुनः शुरुआत करने की सोच के साथ वन नेशन वन इलेक्शन कराया जा रहा है, जिसका मेरी पार्टी मजबूती से समर्थन करती है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा सरकार की नीति कौन तय करता है, भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री, इसको कैसे देखते हैं? राहुल जी खुद एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उसके बड़े नेता हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि कई बार पार्टी के नेता भावनाओं में बहकर बयान देते हैं। जब तक वो बयान किसी पार्टी का अधिकृत बयान नहीं होता, उसमें हो हल्ला मचाने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कंगना जी के बयान से अपने आप को अलग किया है। उनकी अपनी भावना हो सकती है, पर पार्टी और गठबंधन इससे सहमत है।